नमस्कार। मैं चंद्रशेखर, जैसे कि आप जानते हैं। आज हम ये ग्रहों का भावों में स्थित होने की जो हमारी श्रृंखला चालू है उसका ये मेरे ख्याल से तीसरा कड़ी है या पुष्प है। कभी मैं 30 को 4, 4 को 3 बोल दूं तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मेरे उम्र का गड़बड़ कर देता हूँ कभी कभी। तो आज हम देखेंगे कि मंगल जो है इसका विविध भावों में स्थित होने के परिणाम क्या हो सकते हैं। अब ऐसा तो आपको मालूम है, पहले हमने ग्रहों की बात की हुई है, फिर भी मंगल को रुधिर बोलते हैं। रुधिर का मतलब रक्त, अंगारक बोलते हैं, क्रूर नेत्र बोलते हैं, भौम कहते हैं, कौंता युद्ध भी कहते हैं। कौंता युद्ध ख्याल करें, कौंता युद्ध यानी लोहे का किसी मेटल का, किसी धातु का औजार बनाना, इसमें सब इंजीनियरिंग आदि आता है। इसे जरूर ख्याल में रखिएगा। इसमें काटने के लिए जो हम यूज करते हैं छुरी उरी वो भी आती है, इसलिए इसका संबंध कई बार किसी यंत्र से, यांत्रिक संस्थान से, भेषज कार्य से भी, या जिसे हम बोलते हैं कि शस्त्रक्रिया आदि करने वाले, वो रक्त निकालना पड़ता है। डॉक्टर्स वगैरह जिसको हम आजकल की भाषा में बोलते हैं, वैद्य बोल सकते हैं आप, उसमें भी मंगल का प्रभाव रहता है। इसे ध्यान में रखिए। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि हमें ख्याल में, उनका वस्त्र सा रक्त कलर रंग का रहता है और उनका रंग भी रक्तवर्ण है। तो ये जो लाल वर्ण है, ये लाल वर्ण सूर्य का थोड़े कालीमा लिया हुआ लाल है, या लालिमा लिया हुआ काली है, काला है, जैसा भी आप समझो। पर जनरली कालीमा जिसमें थोड़ी मिश्रित है, ऐसा जो लाल रंग है वो सूर्य का है ना। हम सूर्य में जब जाते हैं तो दिखता है कि उसको अंग्रेजी में बोलते हैं टैनिंग हो जाता है, आदमी थोड़ा सा सांवला पड़ जाता है, बुरा होगा तो भी गर्मी में रहने के बाद में। इसलिए वो सन टैन लोशन वगैरह आजकल नहीं, बच्चियां ज्यादा उसको वापरती है, मर्द भी आजकल वापरने लगे हैं। तो ताकि सूर्य की वजह से हमारा रंग थोड़ा सा कृष्ण या सांवला न हो जाए, है ना। हमारे यहाँ गोरे रंग का जरा ज्यादा महत्व है, सभी जगह होता है शायद, मुझे पता नहीं। इस इसकी जो रसना है, इसको इसको जो चीज अच्छी लगती है वो थोड़ी तीखी चीज अच्छी लगती है। कई बार आमिष भी वो खाता है, तो सामिष भोजन जो जिसको बोलते हैं वो भी उसको अच्छा लगता है। ऐसा कहा गया है पित्त पे इसका अधिकार है, क्रोध इसका एक स्वभाव है, क्योंकि ये हमारी जो ग्रहों का जो राजमंडल है इसमें ये सेनापति है, तो सेनापति का काम है मारकूट करना। इसमें दंभ भी है, इसे न भूलिए। और ये भ्रातृकारक है, ये षष्ठ भाव का भी कारक है। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे जब हर किसी भाव में जाने के बाद मैं यदि कुछ बोलूंगा तो आपको वो याद रहेगा। ऐसा तो आप ज्योतिषीय विद्वान है, आपको पता है। फिर भी मेरी एक आदत है कि कुछ चीजों को बार बार बोलना ताकि हम भूल न जाए, क्योंकि बचपन में मैं भूल जाता था, तो इसलिए इस प्रकार से मैं बोलते रहता हूँ। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये मंगल लग्न में जाएगा तो क्या करेगा। तो ये लग्न में जब जाता है तो इसका क्रोध तो है, तो वो जातक के स्वभाव में क्रोध तो सम्मिलित है। पर इसमें ये ध्यान में रखना, कई बार एक ग्रह का रहना और उसकी दृष्टि रखना, खासकर जो हमारे, जिन्हें हम क्रूर ग्रह कह सकते हैं, पाप ग्रह कहा जाता है। मैं ग्रहों को पाप कहना मुझे खुद को अच्छा इसलिए नहीं लगता कि ग्रह पाप रहते तो हम उनकी पूजा नहीं करते, तो उनको क्रूर ही हम समझे को जो कोई तकलीफ दे सकते। परंतु ये क्रूर ग्रहों में ऊर्जा है, इसे जरूर ध्यान में रखिए। बगैर ऊर्जा से कुछ नहीं होता, है ना। इसीलिए शिव को यदि इकार हटा दिया, शक्ति हटा दी, तो शव होता है, ऐसा कहा गया है। इसे ध्यान रखें, क्योंकि शुभ ग्रह तो पूरे पूर्ण काल शुभ ग्रह गुरु और शुक्र ही। तो चलो हम थोड़ा सा इससे भटक गया हमारे विषय से। तो लग्न में यदि मंगल जाएगा तो क्या करेगा। हो सकता है कि वो जातक के सिर पे, यानी कपाल पे, ये हेड बोलने पे बहुत गड़बड़ हो जाती है, अंग्रेजी में हेड कहते हैं तो हेड को पूरा चेहरा समझते हैं, नहीं, या हम शीर्ष बोलते हैं, इसका मतलब हम चेहरा भी समझते, चेहरा नहीं या माथा नहीं, ये जो कपाल जो है ना, चेहरा तो आनंद है, वो द्वितीय भाव हो जाता है। आपको पता है भाव पे हमने काफी मेरे ख्याल से चर्चा की हुई है, तो वो द्वितीय भाव में जाता है। तो उसपे कुछ चिन्ह हो सकता है लग्न में हो, तो उसमें जख्म भी हो सकती है, व्रण भी हो सकता है, या उसको कभी सर को कोई दुखापत भी हो सकती है, ये संभावना है। रंग सहसा
रक्त वर्ण रहता है, ऐसा कहते हैं। तो रक्त वर्ण उसके जो कुटुंब है उसके परिप्रेक्ष्य में देखना, नहीं तो फिर आप गड़बड़ कर दोगे। यदि आप अफ्रीका में जाओगे तो वो रक्त वर्ण का मतलब उनमें जरा ज्यादा उजले रंग का, थोड़ा सा जिसके वो मसाई वगैरह जाति के लोग हैं वो थोड़े से लाल रंग के दिखते हैं, हल्के लाल रंग से, तो वहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये रक्त वर्ण। तो ये रक्त वर्ण को समझते चाहिए, नहीं तो आपको पूरा रक्त वर्ण का आदमी मिलना सहसा कठिन ही है, रहते हैं कठिन। तो ये लग्न में रहने पे इस पे काम करने की ऊर्जा बहुत रहती है, परंतु चतुर्थ भाव पे देखता है, आपको मालूम है 8 भाव पे देखता है, 3 भाव पे देखता है, माफ कीजिएगा, यानी अष्टम भाव, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव, इस पे मंगल देखता है। तो ये चतुर्थ भाव पे देखने से कई बार इसकी माता जी से थोड़ा सा संबंध गड़बड़ होंगे या तकलीफ होगी, या ये अपने घर में रहना इसको शायद पसंद नहीं होगा, या मकान ही इसका बहुत ज्यादा आलिशान आदि रहेगा, पर वो सहसा मंगल चतुर्थ में जाने के बाद होता है। ये सहसा अपने मकान से दूर, अपने मातृभूमि से दूर रहना चाहेगा सप्तम भाव पे देखने से, या तो वो पति या पत्नी जो भी है, क्योंकि जातक यदि पुरुष है तो पत्नी होगी, स्त्री है तो पति होगा, इनसे जरा इनका झगड़ा हो सकता है, इसे तलवार अपनी निकाल सकते, सेनापति है, या इनको छोटा प्रवास करना अच्छा लगता है। इनका दिमाग तभी शांत होगा जब ये थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, तो उनको अच्छा लगता है, क्योंकि सप्तम भाव ये छोटे प्रवास दिखाता है, छोटे दूरी की यात्राएं दिखाता है, इसे ध्यान में रखिए। प्रश्न में हम तृतीय भाव और नवम भाव को सोचते हैं, परंतु यहाँ हम जातक की जो जन्म राशि है उससे उसका स्वभाव क्या है उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी इनको हम जो है उससे ज्यादा बताने की आदत रहती है, क्योंकि दंभ भी मंगल का एक स्वरूप है। मंगल ये दाम्भिक है, दाम्भिक का अर्थ हर वक्त बुरे अर्थ से, पर कोई भी चीज को है उससे ज्यादा बताने की उसको आदत रहती है, इसीलिए वो सेना में रहता है। आपने यदि अटारी का जो हमारी सीमा है वहां जब उनका वो ध्वज उतारना और चढ़ाने का होते रहता है प्रयोग, तो वो हर शाम को होता है, सवेरे भी होता है, चढ़ाते हैं, शाम को उतारते हैं, तब देखिए कि वो सैनिक किस प्रकार से बर्ताव करते, तो आपको दंभ का अर्थ समझेगा। वो दंभ हर वक्त पूरे ढंग से नहीं, लड़ने के लिए मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ ये बताने की इच्छा होना, मंगल सेनापति है, इसे न भूलिए। तो वो स्वभाव जो है वो जातक में थोड़े न थोड़े प्रमाण में आएगा, कितना आएगा ये मंगल की शक्ति पे है। अब वो समझो उसकी खुद की राशि में होगा, खासकर यदि मेष में होगा तो ये जरा ज्यादा होगा, और वृश्चिक में होगा तो वो जल राशि होने से आपको दिखेगा नहीं, फिर भी वो रहेगा, शायद उसके कपड़े में नजर आएगा, बोलने में नहीं नजर आएगा, पर आएगा। इसे ध्यान रखिए, इसे घूमना पसंद रहता है, अच्छा रहता है ऐसे लोगों को। यदि ये शिक्षा ले रहे हैं तो कोई जिसको हम तांत्रिक शिक्षा आदि बोलते हैं, या रसोई वसोई बनाने का जो काम है उसमें भी इसको रुचि रहेगी, ये वो काम कर सकता है। तो ये इसको स्नातक स्तर की परीक्षा पास होने में तकलीफ नहीं होगी, है ना, उत्तीर्ण होने में तकलीफ नहीं होगी। अंग्रेजी शब्द आगे तो माफ कर दीजिए, आजकल ऐसा भी हमारा हिंदी और मराठी सब खराब होते जा रहा है, क्योंकि हम लोग भी अभी इंग्लिश बोलने वाले हैं, इंग्लिश और वो कभी कभी एक दूसरे में मिल जाती है। मैं तीनों भाषाएं बोलते रहता तो मैं ज्यादा ही करता हूँ, तो इसे ध्यान रखिए। कभी भी पूर्व ग्रह जिसे पाप ग्रह कहा जाता है, इसकी दृष्टि से कुछ तकलीफ हो रही होगी तो उसी प्रकार की यदि वो चीज होगी उस भाव से संबंधित, तो उसे तकलीफ होने की संभावना बहुत कम रहती है। इसे ध्यान रखिए, कुछ तकलीफ होगी तो बहुत ज्यादा नहीं होगी। हो सकता है कि ये शिक्षा के लिए हॉस्टल वगैरह चला जाए, कहीं दूर चला जाए अपने घर से, ये भी संभावना है। उस वक्त उसकी शिक्षा ढंग से होगी, क्योंकि वो मंगल को अपना कार्य करने दीजिए। ये मंगल अष्टम पे देखने के कारण कई बार इसको यदि अपघात हो गए तो उसमें इसका कोई संबंध नहीं रहता, उसको वो होने ही वाले हैं, क्योंकि अष्टम भाव पे देखता है। अष्टम भाव जो है ये हमारा मूल प्रकृति है, हम जैसे पैदा हुए कुछ लेके आए हैं, तो उसको हम बदल तो नहीं सकते, पर उसके लिए हम थोड़ी सावधानी जरूर बरत सकते हैं। ऐसे लोगों ने गाड़ियां वाड़ियां जरा जोरों में चलाना कम करे तो अच्छा ही है, क्योंकि इनको अपघात आदि हो सकते हैं, पर उसमें इनकी गलती नहीं रहे, वो होना ही है। तो झाड़ के नीचे खड़े रहे, उसकी डंगाल उनके सर पे गिर गई, ये हो सकता है शाखा उनके सर पे गिर गई। डंगाल वगैरह हमारे विदर्भ का शब्द है, तो हिंदी के जो प्रेमी है उनको बुरा न लगे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये मंगल अपने को अभिव्यक्त करेगा।
देखो ग्रह किस भाव में जाते हैं, वहां उस भाव को कुछ बदलना चाहते हो, उसमें से खुद को निकालना चाहते हैं। हो सकता है कि मैंने जैसा बोला कि इसके कपाल पे कुछ इसको चिन्ह हो, परंतु मंगल यदि वहां स्थित हो तो इसकी संभावना थोड़ी कम रहती है। इसे ध्यान में रखिए। उसमें देखेगा तो वो जरूर देगा, कुछ न कुछ उदाहरण वगैरह देगा, है ना। और ये कपाल होने से यहाँ तक के भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि केवल इतने भाग में रहे, थोड़ा सा माथे पे वगैरह कुछ निशान आ सकता है, परंतु ये जब मंगल की दृष्टि होगी तो ये संभावना बढ़ेगी। हाँ, इसके छाती को कोई व्रण वगैरह आना ये संभावना है, या पित्त प्रकृति होना, क्योंकि बस्ती का भाग है ना, सप्तम भाव आपको मालूम है, तो वहां पर आंतड़ियों में हजम जो होता है, जो भी होता है, तो वहां पित्त प्रकृति होने की इसकी संभावना ज्यादा है। इसे ध्यान रखिए, यदि इसे कोई बीमारी वगैरह हो जाए तो उस प्रकार से हो सकती है। अष्टम भाव से संबंधित भागों में कुछ शस्त्र क्रिया भी होने की संभावना है, क्योंकि रक्त वगैरह बताता है। जैसा सप्तम पे देखता है तो कभी अल्सर वगैरह होना जो बोलते हैं ना, वो आंतड़ियों से कभी खून वून निकलता है, इस प्रकार के इसको होने की संभावना है। बाकी भी ग्रह रहते हैं, वो भी अपना अपना प्रभाव डालते रहते हैं, इसे कभी ना भूलिए। मंगल पे हम लोग गुरु देख रहा होगा तो प्रभाव कम कर देगा, कुछ तो रहेगा। वो क्या बोलते हैं, चोर चोरी से गया हेरा फेरी से, कुछ तो प्रमाण रहेगा, पूरा शून्य कुछ भी नहीं होता इस शास्त्र में, ख्याल में रखिए। नहीं तो ये आस्था है तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ तो करेगा, इसे ध्यान रखिए। अब इसके आगे हम जाते हैं, द्वितीय भाव में जाते हैं, तो उसका चेहरा है, चेहरा कैसा होगा, तो इसकी वाचा जो है, इसका बोलना जो है, जरा जो है उसको थोड़ा बढ़ा के बताना वगैरह आदत होगी। कभी कभी ये बोलने में जरा उसके बोलने में क्रौर्य उसका व्यक्त होगा, खाने में उसको तीखी चीजें अच्छी लगेगी, क्योंकि वो वाचा भी है और खाने की जगह भी है ना। इसी के साथ कुटुंब में भी कभी कभी इसका थोड़ा बहुत मनमुटाव रहते रहेगा। ये भी हो सकता है कि ये अपने कुटुंब के बारे में बढ़ा चढ़ा के बातें करने की इसे आदत होगी, क्योंकि मंगल द्वितीय भाव में बैठा है, कुटुंब स्थान में बैठा है, उसके बारे में यदि बात करेगा तो थोड़ी बढ़ा चढ़ा के करेगा, ये संभावना रहती है। इसे जरूर ध्यान रखिए। उस वक्त वो पंचम भाव पे देखता है, कई बार पहली संतति खासकर स्त्री हो तो, या तो वो स्त्री संतति होगी, या पुरुष संतति में कभी कभी उसको, जिसको हम गर्भपात बोलते हैं, या उसको ज्यादा खून सूतक जाना वगैरह करके, ये एक संभावना रहती है। केवल इसे ध्यान में रखिए, बहुत आगे बढ़ने की न कोशिश करें। वहां से भी वो अष्टम भाव पे देखता है, वो नवम भाव पे भी देखता है। नवम भाव पे देखने पे कई बार अपने धर्म के बारे में, अपने पिता के बारे में भी है, उससे ज्यादा बोलने की आदत हो सकती है। पिता से कभी झगड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सेनापति है, किससे झगड़ेगा, तो नवम भाव पितृभाव है, उससे झगड़ा करने की संभावना रहती है। या इसके पिता को मंगल के संबंधित कुछ बीमारी रहती है, क्योंकि द्वितीय भाव ये नवम भाव से षष्ठ भाव, इसे हमको हर वक्त मंगल गुरु और शनि के वक्त तीन तीन जगह देखना पड़ता है, इसे ध्यान रखिए। हम आगे जाते हैं, तीसरे भाव में जाते हैं, इसे भ्रातृ कारक कहा गया है, और ये भाई का कारक है, ये बराबर है। पर मंगल वहां रहने पे कई बार अनुज नहीं रहते, वो रहे तो उनमें और इनमें थोड़ा मतभेद रहता है जो जातक में। वरना यदि वो भगिनी हो तो फिर इनके झगड़े होने की संभावना कम रहती है, इसे ध्यान रखिए। वहां सर भी ये नवम भाव पे देखता है, मेरे धर्म के बारे में बहुत ज्यादा बोलना, मेरे पिता के बारे में, ये इनकी आदत रहती है। पर पिता से शायद कभी ना कभी इनके खटखट होने की संभावना, ये दशम भाव पे भी देखता है। ये आदमी काम करने में अच्छा है, क्योंकि उसमें ऊर्जा है, मैंने जैसा बताया, दशम भाव पे देख रहा है। सहसा उसका कर्म मंगल के जो भी चीजें हैं उससे रहेगा। वकील होगा तो हो सकता है कि वो क्रिमिनल लॉ जिसको बोलते हैं, है ना, गुनहगारी के संबंध के काम ज्यादा करेगा, क्योंकि वो दशम पे देख रहा है। ये मारपीट वगैरह मंगल का धर्म है, इसे ध्यान में रखिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मंगल वहां देखेगा तो केवल डॉक्टर या इंजीनियरिंग करेगा, वो भी कर सकता है, या कोई भी तांत्रिक चीजों में, रसोई भी उसके अधिपत्य में आती है, क्योंकि उसको अंगारक कहा गया, जहाँ अग्नि जलती है वो सब कर्म मंगल करने की क्षमता रखता है, वहां से वो षष्ठ पे दिखता है। तो ये कई बार या तो इसके भाई या जो भी है उससे इसकी दुश्मनी रहे, पर सहसा इसके दुश्मन टिकते नहीं। गुरु ग्रह जब षष्ठ पे देखे तो दुश्मन टिकना मुश्किल रहता है, इसे आप ध्यान में रखें, क्योंकि वहां वो स्थित नहीं है, वो केवल देख रहा है। ये दोनों में फर्क है, जब स्थित हो जाएगा तो फिर और कुछ कर सकता है वो कारक करके, है ना। वो हम जब षष्ठ में जाएंगे तब देखेंगे। मैं इसको 20 मिनट में पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मेरी आदत है, 20 मिनट के ऊपर
इंसान का जो, जिसे हम फोकस बोलते हैं, उसका जो लक्ष्य है वो थोड़ा विचलित हो जाता है, और दिमाग एक जगह पे स्थिर हो नहीं सकता। ऐसा कहा गया है, मैं भी उसको मानता हूँ। मैं भी कई बार कोई बहुत ज्यादा भाषण रहे तो गड़बड़ हो जाती है मेरी, तो यानी बोलने में नहीं, सुनने में तो इसे ध्यान में रखिए, तृतीय भाव में रहने के मंगल के साथ। ऐसा तो कहा गया है तृतीय में मंगल होगा तो अनुज नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, वो अनुज रह भी सकता है क्योंकि बाकी भी ग्रह रहते हैं, और पर होगा तो इनमें थोड़े मनमुटाव रहेंगे जातक में और उसके अनुजों में या उसके भाइयों में भी, क्योंकि भ्रातृकारक भी है वो, इसे मत भूलिए। तृतीय भाव तो हम अनुजों के लिए देखते हैं, परंतु वो भ्रातृभाव है और वहां पे मंगल है, तो वो अपने झगड़े करने की आदत उसकी रह सकती है, या इसके भाई जो है उसको बढ़ा चढ़ा के बोल सकते हैं। ये दोनों भी चीजें हो सकती है, इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनका जो पत्रिका है उससे वो करेंगे, कितने प्रमाण में करेंगे वगैरह चीजें अलग रहेंगी, पर हो सकता है या इनके भाई को कुछ सर पे कुछ लगा हो, ये भी संभावना है। इसे मत भूलिए, भावों को ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार कई बार बोलता हूँ, मेरे शिष्य भी बोलते हैं कि गुरुजी आपने बहुत बार बोला, मैं बोला और 10 बार बोलूंगा, इसे ध्यान में रखिए। फिर चतुर्थ भाव में जाता है मंगल। चतुर्थ भाव में जाने पे वो चतुर्थ में स्थित है। चतुर्थ क्या है? भूमि का भूम है ना, वो जमीन जायदाद, माता, अपनी मातृभूमि, वाहन, मकान और सुख, इनका भाव है। यहाँ पर मंगल जाने पे क्या हो सकता है? यहाँ पे मंगल जाने के बाद में वो सप्तम पे देखेगा, हो सकता है कि उसके माता के यानी ये क्या, जिसको हम सीजरियन सेक्शन बोलते हैं, वैसा भी हो सकता है, पर वो संभावना कम है, वो सहसा दशम में होने के बाद होती है, वहां माता को दुख होने। यहाँ ये माता से झगड़ा करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, पर ये अपने घर से दूर रहने की कोशिश करेगा तो इसके लिए अच्छा है, वरना ये कई बार सुखी नहीं रहता। ये मकान बनाएगा तो ये दिखने में बड़ा आलीशान लगेगा, वाहन लेगा वो भी उसी प्रकार का, क्योंकि उसमें दम्भ है, इसे न भूलिए। ये अच्छे खिलाड़ी भी रहते हैं, क्योंकि घर में नहीं रहना ना, ज्यादा अच्छे लेवल के खिलाड़ी है तो इनको जाना पड़ता है इधर उधर। राष्ट्रीय यदि स्तर के है या उनके राज्य स्तर के है तो उनको खेलने के लिए भी बाहर जाना पड़ता, उसमें उनको अच्छा लगता है। अपने बदन को तकलीफ लेना अच्छा लगता है, क्योंकि वहां से वो सप्तम पे देखता है, जैसा लग्न से सप्तम पे देखने पे इसको घूमना अच्छा लगेगा, इनको भी लगेगा। इसे कभी न, दशम भाव पे देखने की वजह से ये तांत्रिकी काम आदि कर सकते हैं, भाई का भी काम कर सकते हैं, परंतु ये तांत्रिकी काम करने में इनको जरा ज्यादा अच्छा लगता है। ये सेना का भी काम कर सकते हैं, ये सेना में भी जा सकते हैं। सेना में भी हम, इसलिए मैंने कौनता युद्ध बोला ताकि हम सेना न भूल जाए। सहसा आजकल के जमाने में हम इंजीनियरिंग, मेडिकल इसी तरफ जाते हैं। ये अग्नि से संबंधित सभी काम कर सकते हैं, रसोई वगैरह भी कर सकते हैं, इसे मत भूलिए। अग्नि के बगैर रसोई होती नहीं है ना, कम से कम हिंदुओं में तो नहीं होती। मतलब प्रदेश में वो कोल्ड मीट वगैरह करते हैं, पर वो जो मीट है उसको काटने के लिए भी फिर से शस्त्र लगता है, इसे कभी ना भूलिए, है ना, क्योंकि हम कई बार भूल जाते हैं। हम बोलते वहां तो अंगार अंगार नहीं है तो ठीक है, दूसरा और कुछ है, उसको देख लेंगे क्या है। तो ये विषय तो उसका नहीं है। चतुर्थ में बैठ के वो 11वें भाव को देखता है, वो अपने जरिए धन भी कौन सा आ सकता है ये तो दिखाता ही है, पर वो अग्रज का, उनके पहले जिसका जन्म हुआ उसका भाव होने से कभी कभी इनके अपने बड़े बंधु या भगिनी से थोड़ा मन मुटाव रह सकता है, इसे ध्यान में रखिए। इसके मार्ग से उसे आमदनी तो जरूर होगी, इसमें कुछ हमें चिंता करने की जो, कभी कभी बाया कर्ण को कुछ ईजा भी हो सकती, कोई जख्म भी हो सकती है, खून भी वहां से आ सकता है, क्योंकि ये बाया कर्ण भी है, ये सुनने की भी जगह है। वहां पे कर्ण में उसके मशीन भी हो सकती है, हर वक्त होगी ऐसा नहीं, कृपया ध्यान में रखिए। वो गुरु की तरफ जाएगा, जब हम गुरु के बारे में बोल रहे, श्रुति का जो अधिकार है वो गुरु की तरफ है। पर 11वां भाव सुनने का भी भाव, तीसरा है परंतु 11 ज्यादा है, इसे जरूर ध्यान में रखिए। थोड़े थोड़े जो इसको बोलते हैं अपवाद रहते हैं ना ज्योतिष में, वैसा तो देखिए दाहिना कर्ण जो है वो तीसरा भाव होगा, तो बाया कर्ण 11वां भाव होगा। ये समझने में कोई बहुत दिमाग पर कुछ कुछ अपवाद रहते हैं, उसे हर वक्त ध्यान में। तो ऐसा तो वो कंधा भी है ना, तीसरा भाव कंधा है तो 11वां भाव दूसरा कंधा है, परंतु फिर भी इसमें थोड़े थोड़े सूक्ष्म भेद रहते हैं, उसे समझने की कोशिश कीजिए। इसी के लिए हम ये श्रृंखला चलाते हैं कि आप लोगों की इच्छा भी थी।
अब ये पंचम भाव में आता है। पंचम भाव में जाने पे क्या होगा, ये जो हम लग्न में होने के जो भी परिणाम बताते हैं, ये इसके पुत्र में या पहले संतति में आएंगे। यहाँ भी सहसा ऐसे रहने पे बहुत बार उसको पहली संतति या ज्यादा स्त्री संतति होने की संभावना, शायद इसलिए कि सेनापति को अपनी जगह कोई दूसरा पुरुष आने की इच्छा न हो, इस प्रकार से हम सोच सकते हैं। पर सूर्य और मंगल का पंचम में स्थित होना कई बार प्रथम कम से कम संतति, स्त्री संतति दर्शाती है, इसे ध्यान से रखें। ये अष्टम पे दिखता है। फिर से वही आ गया कि यदि कोई अपघात हुआ तो उसमें इसकी कोई संबंध तो नहीं होगा, पर होगा जरूर। यहां से वो तीसरे कहाँ देखता है, 11वें भाव पे तो देखता है, उसके बारे में क्या होगा आपको थोड़ा सा अंदाजा हो सके, या उसकी पुत्र वधु जो है या जामाता जो है वो थोड़ा तेज दिमाग का रह सकता है, इसे ध्यान में रखिएगा। क्योंकि 11वां भाव है वो पंचम से सप्तम भाव। हम कभी कभी भाव को समझते नहीं, पर सहसा इनकी जो तकलीफें है ना, ये दृष्टि से ज्यादा रहती है, स्थिति से भी ज्यादा रहने की संभावना है। हाँ, इसका जो पुत्र है ये थोड़ा इसकी समानता पे होने की एक संभावना रहती है। जातक के समान नहीं मैं बोलता, क्योंकि यदि उसका मंगल लग्न में है तो वो पंचम में भी रह नहीं सकता, आपको भी पता है। परंतु आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, जब हम बोलते हैं ये जा रहा है, ये क्या करेगा। अब ये षष्ठ भाव में आता है। षष्ठ भाव में आने के बाद में ये रोग स्थान है, ये हमारे कोर्ट कचहरी का भी स्थान है, ये नौकरी का भी स्थान है, और मंगल इसका भी कारक है, इसे नौकरी, क्योंकि श्रम करना, काम करना, जल्दी जल्दी काम करना, ये सब जो है चीजें ये मंगल के आधिपत्य में आती है। ढंग से काम करना ये मंगल कर सकता है। षष्ठ का मंगल ये मामा से वगैरह, इसके शायद कभी मौसी से वगैरह संबंध में गड़बड़ हो, ये तृतीय भाव से भी हो सकता है, क्योंकि वो षष्ठ पे ही देखता है, ये संभावना है। या इनके मामा और जो इनके रिश्तेदार है, बाकी बाकी रिश्तेदार भी उसमें आते हैं, मामा मौसी वगैरह से भी आते हैं, ज्ञाति भाव बोलते हैं उसको, ये दाम्भिक हो सकते हैं, इसे न भूलिए। या इनको कुछ उनके शीर्ष पे कुछ तकलीफ हो सकती है, कोई अपना चिन्ह मंगल छोड़ सकता है इस ढंग से। परंतु ये रोग भाव है, इनको ये रक्त के संबंध रोग होने की संभावना ज्यादा है। परंतु ये संभावना में इनका भी कुछ तो कुछ योगदान रहेगा, इन्होंने ढंग से खाना नहीं खाया, फलाना नहीं किया, इसके वजह से होने की संभावना ज्यादा है। पित्त से संबंध है, ख्याल में रखिए। तो द्वितीय का मंगल, षष्ठ द्वादश का मंगल या षष्ठ का या अष्टम का मंगल, क्योंकि इनका संबंध या दृष्टि से या स्थिति से उन्हीं भाव से आता है। यहाँ पर देखना कि खाना कैसा है, ये बहुत ज्यादा तीखा खाएंगे तो इनको इनका पित्त भड़कने की संभावना है, उससे संबंधित इनको रोग भी हो सकते हैं, इसे मत भूलिए। ये हेमोग्लोबिन की कभी मतलब जो लाल रक्त पेशियां रहती है उस पर इसका अधिकार, क्योंकि गड़बड़ होती है। चंद्र को भी रक्त का कारक कहा गया है, रक्त पे अधिकार है, तो भाई ये कौन सा रक्त है, तो ये वो है जो द्रव पदार्थ है, जिसमें से प्लाज्मा जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें से ये लाल और सफेद पेशियां जाती है, उस पर उसका संबंध है। तो सफेद पेशियों पे शायद शुक्र का संबंध है, इसे हमको समझ लेना चाहिए, है ना। क्योंकि नहीं तो रक्त में ये भी आ गया वो भी आ गया, नहीं, रक्त में अनेक चीजें हैं और अलग अलग पे अलग अलग आखिरी में ये पेशियां जाने के लिए वो द्रव पदार्थ लगता है, वो चंद्र है। इसे इसे कभी ना भूलिए। और चंद्र मंगल का यदि संबंध आ जाता है षष्ठ से, तो जिसको हम एनीमिया बोलते हैं, रक्त की बहुत लाल पेशियों की बहुत कमी हो जाना, हेमोग्लोबिन बहुत ये होने की संभावना है, तो इसे ध्यान में रखिए। तो ताकि आपको कभी रोग का भी प्रश्न आता है। हाँ, ये अपने इसको किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं, इसके शत्रु ग्रह निपट लेंगे, ये पक्का है। पर इसका मतलब शत्रु भी रहेंगे, कौन से रहेंगे, तो वो मंगल के समान ही शत्रु रहेंगे उसके। मंगल दिखने में जवान है, बड़ा काम करने में शक्तिशाली है, भाई के समान है, ये सब इसके शत्रु रह सकते हैं, इसे कभी ना भूलिए। और इनके शत्रु को ऐसे ही लोग निपट लेंगे, तो इसको ज्यादा विषय पढ़ने की सहसा जरूरत नहीं रहती, ऐसा देखा गया है। यहाँ से वो नवम भाव पे भी देखता है, यहाँ से वो पिता से संबंध खराब शायद नहीं होंगे, ये पिता से केवल दूर रहेगा, क्योंकि षष्ठ भाव या त्रिक भाव होने से त्रिक में स्थित ग्रह अपनी शक्ति थोड़ी खो गई, इसे इसे मत भूलिए। इसलिए कौन से भाव में बैठा है इस पर से उसके फर्क भी आ सकता है। अब ये सप्तम भाव में जाता है, सप्तम भाव में जाने पे जैसा कि मैंने कहा कि उसकी ये पति या पत्नी का भाव है,
इनमें ये गुण होंगे जो मंगल लग्न में होने के बाद में जातक रहते हैं। इसीलिए मांगलिक दोष में इनका संबंध आता है। चतुर्थ में मंगल, लग्न में मंगल आदि को हम लोग देखते हैं। द्वितीय में भी दक्षिण भारत में देखते हैं। इसीलिए देखते हैं कि बहुत कड़वा बोलने की कई बार आदत है। बोलते वक्त उनकी जबान जो है, ये सेनापति है ना, तो ये जबान से तलवार चला सकते हैं, हाथ से नहीं चलाएंगे। तो इसलिए ये होता है। अष्टम भाव में भी ऐसे, वो मांगल्य भाव है, वहां को नुकसान पहुंचाता है। 12वें में शयन सुख का भाव, वहां ये ज्यादा मस्ती वस्ती करे तो तकलीफ हो सकती है पति या पत्नी को। इसे ध्यान में रखिए। इसलिए इनको मंगल दोष माना गया है। क्या वो सब जगह सरीखे प्रमाण में रहेगा? नहीं, सहसा यदि त्रिक स्थान का संबंध आता है तो कम प्रमाण में। वो अंदर तो रहती है उसमें ऊर्जा, पर वो आपको प्रकट नहीं दिखेगी, इतना ही फर्क पड़ेगा। तो ये सप्तम भाव का मंगल जो है, ये भी दशम भाव पे दिखता है। इसके तांत्रिक चीजों से संबंध हो सकता है। इतना ही नहीं, इसे घूमने का शौक हो सकता है। लग्न पे देखने पे ऐसे वक्त कई बार चेहरे पे या सर पे कोई निशान जरूर रहेगा। मंगल सहसा अपना, अर्थात ये मंगल जितना शक्तिशाली होगा वो निशान उतना शक्तिशाली होगा। यदि उसमें शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो वो केवल लाल रंग दिखाएगा। वो लाल रंग का भी कभी कभी निशान रहता है। आप सामुद्रिक शास्त्र पढ़ोगे तो उसमें आएगा। तो उसमें मैं नहीं जाता, वो मुझे समझता नहीं है। समझता नहीं है से मैं उसमें ज्यादा उत्सुक नहीं हूँ, क्योंकि हाथ की रेखाएं बदलती जाती है। हमारे दिमाग में जैसे विचार आते हैं तो वो बहुत थोड़ी देर के लिए हम बता सकते हैं। तो मैं विषय से भटक गया, माफ कीजिए। दशम भाव में पर देखता है, वो काम अच्छा कर सकता है। कई बार षष्ठ में यदि मंगल है, षष्ठ नौकरी का भी भाव है, और ये षष्ठ होकर दशम भाव में बैठे तो वो फौज में वगैरह भी रह सकता है। इसलिए जब मैं तांत्रिक विषय बोल रहा हूँ उसमें आर्मी, मिलिट्री या हमारी डिफेंस फोर्सेस जिसको बोलते हैं, सेना, सेना के तीनों भाग आ सकते हैं उसमें। तो पुलिस वगैरह भी आते हैं। इसे कभी ना भूलें, क्योंकि कभी कभी ये गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि हम डॉक्टर और इंजीनियर में भटके रहते हैं, पर इस प्रकार की भी सेवाएं मंगल कर सकता है। या मंगल सप्तम में रहने से मंगल से संबंधित व्यापार भी वो कर सकता है, क्योंकि वो व्यापार का स्थान है। पर इसका सहसा अपने जो साझेदार है इनसे जरा खटपट होती रहेगी। यदि वो तरुण होंगे तो शायद वो नहीं होगी, या भाई के समान होंगे तो नहीं होगी। उसके भाई भी उसके व्यवसाय में साथीदार रह सकते, क्योंकि मंगल ये तृतीय भाव का कार्य। अब हम अष्टम भाव में जाते हैं। अष्टम में मंगल को मंगल दोष तो माना ही गया है। वहां पे वो खून वगैरह देने की उसकी आदत रहती है, कभी कभी करता है वो। उसको जो वसीयत मिलती है, अष्टम भाव वसीयत का स्थान है, उसमें कभी कभी उसके भ्राताओं से या भगिनी की वजह से उसको तकलीफ हो सकती है वो वसीयत मिलने में। इसे मत भूलिए। या इसके भ्राता या भगिनी इसको अपने जायदाद दे सकते हैं, उनसे इसको प्राप्त भी हो सकती है। इसे भी मत भूलिए, क्योंकि ये जो यहाँ से वो द्वितीय भाव भी देखता है। ऐसे लोग कभी कभी बहुत ज्यादा तीखा बोलते हैं, परंतु वो न्याय पे उसका अधिकार होने से वो बोलते हैं, वो सही बोलते हैं। और उनका कहना यही रहता है कि लोग फालतू मेरे को बुरा समझते हैं, मैंने कोई झूठ थोड़ी बोला है। पर झूठ बोला तो उसको तकलीफ तो हुई। तो सत्यम बुरायात प्रियम बुरायात, उनको समझाना चाहिए कि अच्छा बोलो, सत्य तो बोलो, पर जरा सुनने में भी अच्छा लगे ऐसा बोलो, नहीं है तो मत बोलो। तो ये उनमें एक थोड़ी सी आदत रहती है। इसे इसे ध्यान में रखिए। यहाँ से भी वो अपने बड़े अनुष्ठ से थोड़ा सा कटपट कर सकते हैं, छोटे से भी कर सकते हैं। इसीलिए अष्टम में होने से कभी कभी उसके अपने भाई बहनों से संबंध जरा कटु रहने की केवल संभावना है ख्याल में। यदि ये लोग अलग अलग रहते होंगे तो कोई संबंध कटु नहीं होता। इसे भी ध्यान रखिए। एक ही मकान में रहे तो होने के जो संभावना है वो ज्यादा होती है। अब ये नवम भाव में जाता है, पिता के भाव में जाता है। तो यहाँ क्या करते हैं, इसका पिता खुद पराक्रमी हो सकता है। मंगल का पराक्रम से संबंध चिंता कीजिए। लग्न में मंगल है, इसका मतलब वो गुस्से वाला तो होगा, या आपको लगे वो गुस्से वाला है। क्रूर नेत्र बोलते हैं, देखने से ऐसा लगेगा कि आपको डरा रहा है, ऐसा होगा भी नहीं। तो पिता वो कर सकते हैं, पिता का वो व्यवसाय रह सकता है, और वो धर्म का स्थान है। कई बार ऐसे लोग अपने धर्म का प्रदर्शन बहुत ज्यादा करते हैं। आपने देखा होगा कि मंदिर में जाते हैं, बिल्कुल साष्टांग नमस्कार करने से जोरों जोरों में घंटी बजाना वगैरह जिनको आदत रहती है ना, बड़े बड़े टीके लगाना, तो कभी कभी नवम में या लग्न में मंगल रह सकता है, पंचम में भी रह सकता है, पर वहां पर रहने की संभावना ज्यादा है। वो धर्म के बारे में दांतिक रह सकता है, बार बार बोल सकता है। कुछ लोग बोलते बोलते भी राम नाम बोलते रहते हैं, ऐसे हाथ में लेके माला जपते रहते हैं कारण न होते हुए।
गृहस्थ धर्म के सन्यासियों का तो वो काम है, वो भी नहीं करते, पर आपने देखा होगा। परंतु वो यदि मंगल के कारण प्रवज्जा होगी तो उनका दिखावा रहेगा, इसे कभी मत भूलना। वो दिखावे की उसको आदत है, उसी से उसको उपजाती है। क्या वो दिखावा बुरा है? वो मुझे नहीं मालूम, पर वो आदत रहती है, जरूर है। इसका फायदा आपको लग्न निश्चित करने में होता है, जातक का, जब लग्न के बारे में हमें संभावना होती है। इसलिए मैं इतने विस्तार से बता रहा हूँ। यहाँ से वो 12वें भाव पे देखता है। 12वें भाव में देखने से ये बाहर देश भी जा सकता है, क्योंकि इसका वहां पर, वरना इसको फिर नींद में झगड़े वगड़े के सपने आना या नींद कभी कभी गड़बड़ कर देना, ये होने की संभावना है। यदि 12वें पे मंगल देखता होगा, वो नींद का स्थान है, वो नींद को तकलीफ कुछ न कुछ प्रमाण में देगा। किस प्रकार से देगा? तो इस संबंध में, लड़ाई के बारे में, भाइयों के बारे में ऐसे कुछ सपने उसको आ सकते हैं, इसे ध्यान में रखना। अंगार के बारे में, आग लग गई, ऐसे सपने आ सकते हैं। ये केवल मंगल है, बाकी ग्रह कुछ नहीं है, ऐसा समझ के मैं बता रहा हूँ, इसे ध्यान में रखिए। नहीं तो बोलेंगे मेरा मंगल है नहीं दिख रहा, वहां पे तो गुरु देख रहा होगा, बुध देख रहा होगा, है ना। परंतु ये इसके छटाएं आपको जरूर दिखेंगी, छटाएं दिखेंगी, ऐसा छटाएं दिखेंगी। या ये वहां जाके पराक्रम कर सकता है, बाहर जाके, क्योंकि आखिरी में वो पराक्रमी है, वो सेनापति है। वहां पे उसका कई बार भाग्य का उदय होता है, पिता से उसकी नहीं पिटती होगी तो ये बाहर जाना इसके लिए कोई बुरा नहीं है, अच्छा है ना। क्योंकि वो जब नवम में बैठेगा तो तृतीय भाव को देखेगा, चतुर्थ भाव को भी देखेगा। चतुर्थ भाव है मातृभूमि, तो ये दोनों चीजों को यदि तकलीफ दे रहा है और उसकी वजह से कोई तकलीफ आ रही है, तो ये बाहर जाना ज्यादा अच्छा है। ऐसे लोग कई बार फिर चिड़चिड़ करते हैं कि मुझे पूर्ण, मेरी जितनी लायकी है उतना मुझे प्राप्त नहीं होता। तो ये भी एक प्रकार हो सकता है। यहाँ से ये दशम भाव में जाता है। दशम भाव में वो आपको मालूम है दिग्बली रहता है, बहुत शक्तिशाली रहता है, और वो अपने काम में यही सब दिखाता है। काम ये जल्दी जल्दी करेगा, मंगल को जल्दी रहती है, उसको उठ के घोड़े पे बैठना, लड़ाई को जाना। तो ऐसे लोग जब बाहर निकलते रहते तो कई बार काम के लिए बाहर निकले, उनको रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो थोड़े से गर्म हो सकते हैं। लग्न में होगा तो हो सकते हैं। तो उनमें जब व्यक्तित्व पे जब मंगल का प्रभाव था, कोई भी काम जल्दी करने की आदत रहती है। ये काम इसको निपट डालो, फिर आके आराम करो, है ना। इस प्रकार के सहसा एक आपको स्वभाव मंगल का दिखेगा। वो जिस जिस भाव में होगा उस भाव के जरिए उसको प्रदर्शित करेगा। भाई के भाव में होगा तो भाई का ऐसा स्वभाव है ना। इसको इसको ध्यान में रखिए। वो सब स्वभाव जातक के रहेंगे ऐसे नहीं, पर ये कहाँ पर है, पराक्रम किस प्रकार से करेगा, है ना। अपने यहाँ से भी वो यदि चतुर्थ पे देखेगा, उसको मकान जरा भव्य लगेगा, दम्भ है उसमें, गाड़ी जरा चमकती लगेगी, दाम्भिक लगेगी, ये उसकी आदत है, इसे मत भूलिए। अब ये यहाँ से हम इसको, ये चतुर्थ पे होने से माता से भी कभी कभी झटपट कर सकता है। इसके पिता कभी कभी, जिसको हम हार्श बोलते हैं, कटु बोल सकते हैं, मंगल है द्वितीय में, नवम के द्वितीय में है। हाँ, पिता के जो संपत्ति है उसमें कुछ मंगल जनित क्या कर सकते हैं, धन प्राप्त होने के साधन उपलब्ध हो सकते हैं पिता की तरफ। ये एक संभावना से ध्यान रखें। एक पिता बोलते वक्त दादी बोल सकते हैं, ये भी संभावना है। द्वितीय भाव में है वो, पिता के जबान के वहां बैठा है, वो कुछ ना कुछ तो करेगा, है ना। वो अंगार के समान जला भी सकता है, वो न्यायपूर्वक बोल भी सकता है। कई बार ये दोनों चीजें इकट्ठा होने से लोग जरा करते रहते हैं कि बातों से क्या बोले क्या मालूम नहीं, तो सच बोलते हैं पर वो अच्छा नहीं है। ऐसे किसी को तकलीफ नहीं। 11वें में जाता है, 11वें में जाता है तो अग्रस्त से थोड़ा टनाटनी होगी। या मंगल के मार्ग से ये कमाएगा, इसमें जमीन, है ना। क्योंकि आपको मालूम है चतुर्थ भाव पे क्या क्या है। जमीन हो सकती है, जहां अंगार चलती है वो, यानी फैक्ट्री भी हो सकती है, या ये रसोई भी हो सकती है। रेस्टोरेंट वगैरह दशम भाव में, 11वें भाव में, नवम भाव में, इन जगह जो भी रहता है वो अपने धन देने का तरीका बताता है। द्वितीय भाव से भी वो बताया जाता है। द्वितीय भाव में जो वो काम करके कमाता है उससे भी ज्यादा जो है वो वहां बताता है। तो इस यहाँ से मंगल के जरिए उसको मिल सकता है, इसे मत भूलिएगा। यहाँ का मंगल द्वितीय पे बैठता है, वहां का मंगल तो बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि वो उपजय भाव है तो वो बढ़ते जाता है अपनी ताकत। तो ये द्वितीय भाव पे देखने के कारण कभी कभी ये जरा ज्यादा ही तीखा बोलने की आदत रहती है वो। और फिर वो ये बोलेंगे कि भाई मैंने झूठ थोड़ी बोला, अरे पर ऐसा बोलना तेरा जरूरी था क्या, ये आप बोलोगे तो समझ लेना कि शायद 11वें में वगैरह या द्वितीय भाव में मंगल होगा इसका। सप्तम से भी वहां देख रहा हूँ काफी जगह से, पर अलग अलग जगह से उसका वो पद्धति बदल जाती है।
सप्तम में होगा तो शायद पति या पत्नी उस प्रकार से बोले उसको, है ना, एकदम कट से कोई बोल देना, ये आदत है कि पति पत्नी की हो, क्योंकि सप्तम भाव से वो निकलेगा। यहाँ पर भाई, बड़े भाई की हो या बड़ी भगिनी की हो या इस जातक की खुद की भी, क्योंकि इसके द्वितीय भाव पे देख रहा है वो। और 11वां भाव जो है ये उपचय होने से किसी भी चीज को बढ़ाता है। 11वें भाव के बाकी भी उपचय बढ़ाते ही है, 11 जरा विशेष रूप से शक्तिशाली होता है, ऐसा माना गया है। अब ये 12वें में जाता है। 12वें में जाने पे इसका पराक्रम कई बार दूर होता है या ये भाइयों से दूर रहता है। नहीं हो तो इसका भाइयों से थोड़ा सा अनबन रहती है, क्योंकि वहां से वो तृतीय भाव को मंगल देखता है। यही मंगल षष्ठ को भी देखता है, ये इसके शत्रु को खत्म करेगा। पर देखो, जब भी शत्रु खत्म करने की बात आएगी तो उस प्रकार के शत्रु होंगे, इसे कभी नहीं। वो गलतफहमी में, क्योंकि हमको बोला गया है कि भाई दुष्टनाव में रहे तो सब शत्रु खत्म होते, वो खत्म होते हैं पर शत्रु रहते हैं। तो वो उनके रहे बगैर वो खत्म नहीं हो सकते। आप उन पे कुछ आक्रमण नहीं कर सकते या हो नहीं सकता। आप यानी आपकी बुद्धि से जो भी आप कर्म करें उससे, जरूरी नहीं जाके हमको चोरा लेके उससे झगड़ा करना। कभी कभी इनके भाइयों की वजह से इनको खर्चा भी करना पड़ता है, क्योंकि ये भ्रत होता है। इसे हम ध्यान में रखें। वहां से वो सप्तम भाव पे भी देख रहा है, तो पति पत्नी से थोड़ी खटाखट होगी, पर वो वहां पे मंगल रहने से विवाह विच्छेद होने की संभावना कम रहती है। इसका कारण, जैसा कि मैंने बोला, कि वो त्रिक भाव में स्थित है, वो त्रिक भाव में जाने से उसकी थोड़ी ऊर्जा कम हो जाती है, इसे ध्यान में रखिए। परंतु फिर भी कुछ ना कुछ तो होते रहेगा, वो अलग बात है। इसको भी सपने में कुछ आड़ी टेढ़ी चीजें दिख सकती है, रक्त दिख सकता है, और हम सपने की तरफ नहीं जाते, हम जो जमीन पे होता है उसको देखते हैं। ये मंगल यदि द्वितीयेश हो या तृतीयेश हो, पराक्रमेश हो, चतुर्थेश हो और 12वें में स्थित हो, तो ऐसा आदमी बाहर जाके बहुत ज्यादा प्रगति करता है। इसे भी हम ध्यान में रखें। और या बाहर देश की तारीफ ज्यादा करेगा, अपने देश की कम करेगा, क्योंकि उसका दंभ कहाँ से आएगा इसको आपको मालूम है ना। नींद में ये शायद इनको जल्दी उठने की आदत रहती है, मंगल है तो वो नींद भी आराम से ले लेगा। उसको कुछ ना कुछ काम करते रहा है तो उस प्रकार से वो करेगा। इस प्रकार से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका व्यवसाय भी मंगल से संबंधित होगा, क्योंकि वो सप्तम पे देख रहा है। और आपको मंगल के व्यवसाय आदि मालूम हो गए हैं, अनेकों अनेक रहते हैं, पर उसकी छटाएं कभी भी आपको दिखते हैं। और मंगल 12वें में रहने पे या अष्टम में रहने से शायद इन्होंने जमीन वगैरह बेचने का काम नहीं करना चाहिए, उसमें तो हो सकता है नुकसान कभी कभी हो जाए, और शायद वो ज्यादा ही हो। ये समझ के मैं यहीं पे इसको विराम देता हूँ। आप लोग भी परेशान हो गए होंगे कि ये वृद्ध आदमी बोलते जा रहा है, पर क्या करूं, मेरा भी मंगल जो है वो सप्तम से द्वितीय में बोलता है, तो उसको जल्दी बोलने की भी आदत रहती है, इसे मत भूलिए, है ना। हालांकि उसको गुरु गुरु देखते हैं तो अलग बात है। पर देखिए, आपके बोलने से भी वो प्रदर्शित होगा, आपके बात करने से भी वो प्रदर्शित होगा, यदि वो द्वितीय से कुछ न कुछ संबंध रखता है, इसे ध्यान में रखिए। तो इतना कह के मैं आपकी आज्ञा लेता हूँ। शुभ